दानापुर में धूमधाम से मनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह। 135वीं जयंती पर दानापुर में याद किए गए बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का नमन। दानापुर में भव्य आयोजन, कई अतिथि रहे मौजूद। श्रद्धा और सम्मान के साथ दानापुर में मनाई गई बाबा साहब की जयंती सम्मान समारोह। दानापुर में दिखा अंबेडकर जयंती का उत्साह, जुटे कई सारे चेहरे। दानापुर के गोला रोड में आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम के आयोजन करता अध्यक्ष सत्यदेव कुमार पासवान के नेतृत्व में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष मृणाल पासवान उपस्थित रहे, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही साथ उनके विचारों को भी याद किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री सुधा वर्गीज भी मौजूद रहीं, जिनके द्वारा कार्यक्रम का अध्यक्षता किया गया। साथ ही सचिव गंगा सागर सहित कई अन्य गण्यमान्य अतिथियों की भी गरिमाई उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए योगदानों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किए हैं डॉक्टर भीमराव थोड़ा हल्का पीछे हो लोग भी आई हैं, बहुत हर्ष हो रहा है। मैं सुमन जी को बहुत यही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती जो है ना, दिवाली की तरह मनाइए, हर घर दीपक जलाइए। इसी समारोह के साथ मैं तमाम बिहार वासियों को बाबा साहब जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। अभी आपको मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर का ही कानून हम लोग के देश में चलता है, और अभी आपको पता होगा कि नेपाल में नया प्रधानमंत्री बने हैं, जो आपने यहाँ अनाउंस किए हैं कि अब जो भी कानून नेपाल में चलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ये बहुत बड़ी बात है। पीछे से लीजिए ना भाई, सर कट रहा है। उस जाति से आते थे, जिस जाति उस समय समझिए कितना कठिनाई होता होगा, और पूरे देश दुनिया में नाम कहा है। मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी अम्बेडकर हॉस्टल में पढ़ के आज दुनिया देश में नाम कमाए, और चिराग पासवान भी उसी उपदेश से चल रहा है जिस उपदेश से माननीय भीमराव अम्बेडकर चलते थे। और हम चाहेंगे भीमराव अम्बेडकर के आदेश पर सबको पालन करना चाहिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ऊँची जाति हो ऊँची जाति हो, सब उनके आदर्श को फॉलो करना चाहिए और उसको काम करना चाहिए। जी, कल भारत रत्न जिनको उपाधि मिली है और उनको आज उनकी जयंती है, 135th जयंती है उनकी, मनाई जा रही है। हम सब ये एक जो है एक पखवाड़ा के तरह है, ये जयंती को मनाया जा रहा है। भाजपा इसको बना रही है। कल सभी मूर्तियों की साफ़ सफाई की गई, दीप प्रज्वलन किया गया, और आज वहाँ पे पुष्पांजलि करके संगोष्ठी हो रही है कि उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके शिक्षित बने, उन्होंने शिक्षा की ऊंचाइयों को प्राप्त की, और विदेश जाके भी उन्होंने पढ़ाई की। आप समझ सकते हो उस समय का जो दौर क्या रहा होगा, जब शिक्षा का बहुत ही कम महत्व था। उन्होंने बैरिस्ट्री की और वो फ़ॉरेन जाके पढ़े, और उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन पर भी वो अपनी कठिनाइयों से आगे निकल के पूरे देश को को एक संदेश दिए। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें समरसता है, समाज सबका समावेश है, और उसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। और उनका सबसे मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तभी हम आगे अपने जानकारी को हम हासिल कर सकते हैं। और हमें संगठित रहना है, छोटे छोटे वर्गों में बंटना नहीं है, जातियों में बंटना नहीं है, हमको संगठित होकर रखना है, और संगठित होने के बाद ही हम संघर्ष करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये उनका मूल उद्देश्य था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। 1891 में उनका जन्म हुआ था, और 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका संविधान ही एक ऐसा है जो, जैसे कि अभी दीदी ने बताया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो उन्होंने शिक्षा का भी चयन उसी समय किया, जैसे कि पुराने समय में जो है महिलाओं को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। उस समय ज्योतिबा राव फुले जी, जो कि महिला को घर घर से निकाल कर शिक्षित करना शुरू की थी, उन्होंने अपना आदर्श बनाया। उन्होंने इस आदर्श को अपने संविधान में जोड़ा, और जिस कारण से आप देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हमारे राष्ट्रपति महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं। बिहार में भी ये राज्य कायम हुआ है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी के रूप में मुख्यमंत्री जी बने, जो कि दलित समाज से आते हैं। तो उनका जो आदर्श है पूरा भारत फॉलो कर रहा है, बिहार भी फॉलो कर रहा है,
और हमारा संविधान सबसे बढ़िया है। और जितनी गरीबी से संघर्ष करके उन्होंने तपस्या करके बाहर जाकर पढ़ाई किया और भारत के वो पहले कानून मंत्री बने तो उन्होंने सब चीज़ को दायरे में रखते हुए सोच विचार कर बहुत ही दार्शनिक रूप से देखते हुए उन्होंने संविधान की रचना की है। मैं कृतज्ञता पूर्वक सम्मान स्वीकार करती हूँ, लेकिन हमारे लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, खास रूप से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, इसमें बहुत काम करना है, बहुत कमी होना चाहिए। कोई बच्ची का इज्जत आबरू लूटना नहीं, ना कोई महिला का, क्योंकि हमारा समाज महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सभ्य समाज का समाप्त हो जाएगा। ठीक है।